टू के लवर्स, आज हम करेंगे एक मूवी जिसका नाम है हियर मी आर समर। इस मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से पहला है योंजू, जो कि हमारा मेन लीड है। वो एक आउटगोइंग इंसान है और उसके पास जॉब नहीं है, पर वो अपने फैमिली की उनके शॉप में हेल्प जरूर करता है। दूसरी है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है योरियम। वो एक ऐसी लड़की है जो बोल और सुन नहीं सकती है और अपनी बहन को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। तीसरी है हमारी योरियम की बहन, जिसका नाम है गायुल। वो भी बात नहीं कर सकती है और ना ही सुन सकती है, और वह एक स्विमर है जो कि काफी अच्छा स्विम करती है। ये इन 3 कैरेक्टर्स की कहानी है और इसमें लास्ट में हम एक ट्विस्ट भी देखेंगे, तो मूवी को जरूर देखिएगा। आइए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं योंजू, जो कि अपनी पेरेंट्स की शॉप में होता है। वहाँ पर उसकी मम्मी उसे बोल रही होती है जॉब ढूंढने के लिए, और योंजू बोलता है कि मैंने रिज्यूमे बना लिया है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। उसकी मम्मी उसे काफी ज्यादा डांट रही होती है और उसके पापा बोलने लग जाते हैं कि शायद तुम जॉब करना नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं कर रहे हो। पर योंजू बोलता है मैं ढूंढ लूंगा, बस मुझे भी पता नहीं मुझे क्या करना है, पर मैं जरूर ढूंढ लूंगा। फिर उसकी मम्मी उसे कुछ डिलीवरी करने के लिए चीजों को बोलती हैं, पर योंजू मना करता है। फिर उसकी मम्मी कहती है अगर तुम्हें ये चीजें नहीं करनी है तो जल्दी जाके जॉब ढूंढ लो, और उसके पापा उसे इशारा दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से योंजू वहाँ से चला जाता है और उसके पापा खुश हो रहे होते हैं। पर तभी योंजू वापस से अंदर आता है और बोलने लग जाता है पर आपने मुझे इतनी गंदी चीज क्यों दे रखी है। तो उसकी मम्मी बोलती है ये डिलीवरी के लिए है, कोई इसमें बुराई नहीं है, और उसकी मम्मी उसे डांट के भगा देती है वहाँ से, जिसकी वजह से योंजू वहाँ से चला जाता है और हम उसको स्कूटी में बैठता हुआ देखते हैं। फिर योंजू की मम्मी उसके पापा को काम करने के लिए बोल देते हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, और हम योंजू को देखते हैं जो अपनी स्कूटी से डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है, और वह एक जिम्नेजियम के बाहर उतरता है और अंदर की तरफ जा रहा होता है। पर तभी वो जब आगे की तरफ जा रहा होता है, इधर देखने लग जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एक लड़के से पूछने लग जाता है जगह के बारे में। पर वो लड़का उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, जिसकी वजह से योंजू बोलता है अपने आप से मुझे नहीं पता था ये हैंडी आएगा। फिर वो भी कुछ एक्शन करने लग जाता है, जिसमें वो दिखाता है कि मुझे स्विमिंग पूल वाली जगह पे जाना है, और वो साइन लैंग्वेज में पूछने लग जाता है कि कहाँ जाना है। तो वो लड़का उसको डायरेक्शन बता देता है और योंजू से थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है। जब वो स्विमिंग पूल की जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो सामने की तरफ एक लड़की को देखता है जो कि रियम होती है। योंजू से देखता चला जाता है और रियम अपनी बहन की, जो कि युल होती है, उसकी स्विमिंग का टाइमिंग देख रही होती है। जब उसकी बहन टाइमिंग को ब्रेक कर लेती है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है, और उसकी बहन और बाकी उसके टीममेट भी वहाँ पर आके उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ग्रुप की एक लड़की योंजू के पास जाती है और उसे उसके सेंस में लाने के लिए हाथ उसके सामने हिलाने लग जाती है। फिर जब योंजू सेंस में आता है तो वो उसको डिलीवरी वाला पैकेट पकड़ा देता है, और हम देखते हैं रियम को जो युल से उसको साइन लैंग्वेज में बातें कर रही होती है। फिर योंजू जो लड़की डिलीवरी ले रही होती है उससे पूछता है कि जल्दी से मुझे बता दो कि जो क्वांटिटी वगैरह है वो कैसी है, वो भी साइन लैंग्वेज में। तो लड़की बोलती है हाँ ठीक है बता दूंगी। वो लड़की उसे बता देती है, तो योंजू वहाँ पर थोड़ा खड़ा रह के सोचने लग जाता है और वो युल के पास जाता है और उसे साइन लैंग्वेज में हेलो बोलता है। तो युल भी रिप्लाई करती है। फिर योंजू से बोलने लग जाता है कि मैं अभी तुम्हें देख रहा था, और उसकी बहन बोलने लग जाती है अच्छा। तो फिर वो बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर थी एक लड़की, वो कौन है। तो वो बताने लग जाती है कि वो मेरी सिस्टर है, तो उसका नाम क्या है। तो युल बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या लड़कियों को देखने आए हो। तो योंजू से मना करता है। फिर वो बोलता है कि पर फिर वो मान जाता है और उसकी बहन उसको देख रही होती है। योंजू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, तो उसकी बहन बोलने लग जाती है कि मेरा नाम गायुल है और मेरी बहन का नाम है योरियम। तो योंजू उसका नंबर मानने लग जाता है, जिसकी वजह से युल को देखती है थोड़ी देर के लिए। फिर वो अपना चश्मा पहन के वापस से स्विमिंग करने लग जाती है और योंजू वहाँ पर उसको देख रहा होता है। फिर हम योंजू को बाहर की तरफ देखते हैं और वो अपने शॉप के अंदर जाता है और वहाँ पर जाके वो कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी मम्मी दूसरा ऑर्डर भी करने वाली होती है कि वो दोबारा से उस ऑर्डर को लेता है और लेके जा रहा होता है। उसकी मम्मी काफी ज्यादा शॉक में होती है। फिर हम योंजू को देखते हैं जो डिलीवरी कर रहा होता है स्कूटर में, और डिलीवरी करने के बाद वो वापस से अपनी तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे रियम दिखती है जो कि अपनी स्कूटर चला नहीं पाती है। तो योंजू उसको पहले थोड़ी देर के लिए देखता है, फिर उसके पास जाता है और उसे हेलो करने लग जाता है। पहले रियम थोड़ी कंफ्यूज होती है, तो वो बताता है कि मैं स्विमिंग पूल में था, वो भी एक्शन करके, जिसे देखकर रियम भी उसे हेलो करने लग जाती है। तो फिर वो पूछने लग जाता है योंजू कि तुम्हारी स्कूटर को क्या हो गया है। तो रियम बोलती है कि पता नहीं वो चल नहीं पा रही है। तो योंजू बोलता है कि तुम्हें कहीं जल्दी जाना है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। जिससे पहले वो सोचती है, फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे जल्दी जाना है, और योंजू उसकी स्कूटर को देखने लग जाता है। पहले वो थोड़ा चेक करने के बाद बोलने लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा ही दिक्कत वाली है, इसको तुम्हें रिपेयर करवाना पड़ेगा और इसको क्लीन विन भी करवाना पड़ेगा, जिसके से स्टार्ट हो पाएगा। फिर योंजू से बोलता है कि तुम्हें कहीं जाना है कब टाइम तक। तो रियम उसे बताती है कि हाँ मुझे जल्दी से कहीं जाना है। तो योंजू से बोलता है कि तुम मेरी स्कूटर को लेके जा सकती हो और बाद में मुझे दे देना और मैं तुम्हारी स्कूटर को रिपेयर करवा लूंगा। पहले रियम मना करती है, तो योंजू से इंसिस्ट करने लग जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो रियम उसकी बात को सुन के मान जाती है, उसको अपना हाथ देती है, जिसे देखकर योंजू से हाथ मिलने लग जाता है। तो रियम बोलती है कि मैंने फोन के लिए मांगा है नंबर देने के लिए। तो योंजू से फोन निकाल के दे देता है और रियम अपना नंबर डाल देती है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से स्कूटर लेके चली जाती है। योंजू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हम उसको
गैराज में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो जेजिन से मिलता है जो कि उसका दोस्त होता है, और वो उसे बोल रहा होता है कि इस स्कूटर को जल्दी से अच्छे से कर लेना और ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल नया होना चाहिए। तो उसका फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बोलने लग जाता है कि ये किसका है और ये क्या इतना अर्जेंट है कि तुम्हें इतना जल्दी करना है, और वो काफी ज्यादा ही उसे टीज कर रहा होता है, जिसे देखकर योंजू वहाँ पर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जो क्लास ले रही होती है और वहाँ पर उसकी टीचर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जिसका रियम आंसर देती है और अपनी हॉबीज भी बताती है, और लोग वहाँ पर साइन लैंग्वेज में क्लैपिंग करने लग जाते हैं। फिर रियम भागती भी जाती है और हम योंजू को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और वहाँ पर बैठा हुआ रियम को मैसेज करने की सोच रहा होता है। पहले वो कुछ सोचता है और तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो कि जिन होता है। योंजू जब उसे देखता है तो बोलने लग जाता है कि तुम यहीं क्यों रहते हो, अपने घर क्यों नहीं रहते हो। तो उसका दोस्त बोल रहा है क्योंकि मुझे यहीं पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर योंजू वापस से मैसेजिंग पे ध्यान देने लग जाता है और उसका फ्रेंड उसे चिढ़ाने लग जाता है कि तुम इतना ज्यादा किसको मैसेज कर रहे हो और अपने फोन में क्यों लगे हुए हो। तो योंजू उसकी बातों को इग्नोर करने लग जाता है और अपने बेड पे लेटा हुआ मैसेज करने लग जाता है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं युल को जो बैठी हुई होती है, तभी पीछे से रियम आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है और उसे उसके दिन के बारे में पूछने लग जाती है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो या फिर अभी तुम थकी हुई हो। तो युल बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं थकी हुई नहीं हूँ, और वो उसे बोलती है कि ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ना। पर रियम बोलती है इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि डिफिकल्ट है, और मैं इसे बहुत जल्दी ही सीख जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ओलंपिक में जाना है ना वहाँ पर। तो युल बोलती है कि ओलंपिक सिर्फ ड्रीम है, अगर अच्छा होता कि मैं वहाँ पर जा पाती। तो रियम मुंह बनाने लग जाती है और बोलती है कि पर तुम जा ही सकती हो, और उनको एकदम से आता है कि उन्हें जाना है और वो दोनों जल्दी उठ के स्कूटी में बैठकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर हम सुबह की तरफ देखते हैं जिसमें रियम नहाकर आती है बाहर की तरफ और वहाँ पर सामान समेटने लग जाती है। फिर अपनी बहन को उठाती है और जब वो सामानों को समेट रही होती है और खाना वाना लगाने के बाद वो अपने फोन को देखती है क्योंकि उसे कुछ याद आता है, और फोन को देखते ही वो योंजू के मैसेज को देखती है और फिर वो हंसने लग जाती है और रिप्लाई करती है कि मैं बिजी थी कल इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। योंजू उसी समय मैसेज को देख लेता है और उसे रिप्लाई करने लग जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम आ सकती हो 10 बजे वहाँ पर अपना स्कूटर लेने के लिए, जिसके लिए रियम उसे थैंक यू बोलती है और उसे हाँ भी बोल देती है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है युल और उसे पूछने लग जाती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो रियम कुछ नहीं कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो उसकी स्कूटी को काफी ज्यादा साफ कर रहा होता है और चमका देता है पूरी तरह। वो काफी ज्यादा थक जाता है और बाद में हम उसको स्कूटी को ले जाते हुए देखते हैं। जब वो उसी जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पर सामने की तरफ देखता है रियम को और वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो उसके पास जाता है, उसकी स्कूटी को दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर रियम उससे कॉस्ट वगैरह के बारे में पूछता है। तो योंजू से मना करने लग जाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर रियम फिर भी बोलती है नहीं मुझे देना चाहिए ये क्योंकि इसमें रिपेयर पेपर का काफी ज्यादा ही आया होगा खर्चा, इसलिए मुझे देना चाहिए। पर तभी योंजू उससे ये बोलता है कि मुझे फ्रेंड बनना है और वो अपना नाम और अपनी एज बताने लग जाता है। तो रियम भी उसको अपना नाम और एज बताने लग जाता है और वो दोनों सेम एज के होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को खुश होकर देख रहे होते हैं। फिर योंजू से बोलता है कि हमें ऐसी बात करना चाहिए। तो रियम बोलती है पर क्यों। तो योंजू बोलता है मुझे फ्रेंड बनना है तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। रियम थोड़ा हिचकिचाती है और उसको देख रही होती है। तो योंजू से बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ भी तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं कोई भी अजीब इंसान नहीं हूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। योंजू अपने बारे में उसे काफी डिटेल्स बताता है। तो रियम भी अपने बारे में कुछ चीजें बता रही होती है, जिसकी वजह से योंजू से बोलता है चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ या फिर कुछ पिलाता हूँ, मेरी ट्रीट होगी। तो रियम बोलती है नहीं मेरी ट्रीट होगी, तुमने मेरी स्कूटी को सही करवाया है। अगले ही पल हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो अपना ड्रिंक पी रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं चोरी चोरी। ड्रिंक पीते पीते रियम अपना वॉच देखती है और फिर बोलने लग जाती है कि मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। तो योंजू से बोलता है हाँ तुम जा सकती हो, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर योंजू थोड़ी देर के लिए सोचता है और उसके पीछे जाता है और उसे बोलने लग जाता है तुम बहुत ज्यादा ही बिजी लगती हो। तो रियम उसे बताने लग जाती है उसके बारे में कि मैं इंस्टीट्यूट में हूँ और मुझे अपनी बहन को लेने भी जाना पड़ता है, इसलिए। इसे बताने के बाद वो अपनी स्कूटर को चालू करने लग जाती है और हेलमेट वगैरह पहनने लग जाती है और योंजू से बताने की कुछ कोशिश करता है पर वो बता नहीं पाता है, और जब तक रियम वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम योंजू को उसके पेरेंट्स के शॉप में देखते हैं और वहाँ पर उसकी मम्मी उसको देख रही होती है कि वो कितना अजीब बिहेव कर रहा है। जब योंजू वहाँ से चला जाता है तो उसकी मम्मी उसके पापा से बोलने लग जाती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे तो नहीं दिख रहा, पर उसकी मम्मी बोलते हैं कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो कितना अजीब बिहेव कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो कन्वीनियंस स्टोर में खा रही होती है कुछ, और उसमें योंजू की फोटो देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो गैराज में होता है और वहाँ पर मैसेजिंग कर रहा होता है रियम को, और उसको पता चलता है कि वो खाना खा रही है कन्वीनियंस स्टोर में। तो वो भागता हुआ जाता है, स्कूटी में बैठ जाता है, और अगले ही पल हम देखते हैं उसके पेरेंट्स को जो योंजू को देख रहे होते हैं कि वो एक फूड ट्रे तैयार कर रहा होता है, और वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जिन, जो उसको देखने लग जाता है और पूछने लग जाता है किसको क्या हो गया है। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है पता नहीं से क्या हो गया है। जब उसका फ्रेंड उसकी डिश खाता है तो बोलता है ये तो बहुत अच्छा है। तो उसकी मम्मी और उसके पापा भी खाने लग जाते हैं और बोलते हैं ये काफी अच्छा बनाते हैं तो हमें इसको शॉप में रखना चाहिए, और उसकी मम्मी उसे बोलती है चुप करने के लिए। और अगले ही पल हम देखते हैं योंजू को रियम के साथ, जहाँ पर योंजू से वो फूड ट्रे दे देता है और खाने के लिए बोलता है। जब रियम वो खाती है तो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और वो उसे थम्स अप दिखाती है। तो योंजू से बोलता
है कि तुम खा सकती हो, और जब ट्रे खाली हो जाता है तो रियम उससे पूछने लग जाती है कि ये कितने का था। तो योंजू मना करता है कि नहीं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, पर रियम फिर भी इंसिस्ट करती है और उसे कुछ पैसे निकाल के दे देती है। फिर रियम वहाँ से जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है और ट्रे को भी उठाती है। तो योंजू बोलता है कि ये मैं फेंक दूंगा, पर रियम बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे फेंकना चाहिए, और वो ट्रे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब योंजू से देख रहा होता है काफी ज्यादा दुखी नजर से और बोलता है कि ये सेल के लिए नहीं था, और जब तक रियम वहाँ से जा चुकी होती है। फिर हम योंजू को देखते हैं जो शॉप में आता है, उसकी मम्मी उसे देख रही होती है और वो काफी ज्यादा दुखी भी होता है। तो उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम सडनली से ये कुकिंग क्यों करने लग गए हो। तो वो कुछ आंसर नहीं देता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है। तो उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम्हें बताना नहीं चाहिए और तुम जॉब कब ले रहे हो। वो उसे काफी चीजें बोल रही होती है। तो योंजू बोलता है कि मैं देख लूंगा, और जब तक वो फोन निकाल के उसमें मैसेज देखने लग जाता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर उसकी मम्मी पूछती है कि कौन है। तो योंजू बोलता है मेरी फ्रेंड है, और वहाँ से वो चला जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये पक्का कोई लड़की होगी। जब तक उसके पापा आते हैं पूछने लग जाता है लड़की। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, ये लड़की से बात कर रहा है। तो उसके पापा कंफ्यूज आते हैं, जब तक उसकी मम्मी से बोलती है कि ये पक्का किसी लड़की से बात कर रहा है। और दूसरी तरफ हम रियम को देखते हैं जो कैलकुलेशन कर रही होती है अपने बजट के लिए, और वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में होती है। अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जब वो अपनी सिस्टर के जिम्नाजियम में जाती है, तो वहाँ पर वो एक आंटी को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही शोर शराबा कर रही होती है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो यूल उसको कुछ कहने वाली होती है कि रियम उसे आके रोक लेती है, और अगले ही पल हम देखते हैं रियम को जो उसे चुप करवा रही होती है उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर उसके कोच आते हैं यूल के, और वो उन्हें चीजें बताने लग जाते हैं, समझाने में लग जाते हैं, जब तक वो आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उन आंटी को बैठते हुए अपनी कार में। तभी वहाँ पर योंजू आता है और उनसे बोलने लग जाता है कि आपको नहीं लगता है कि आपको जो बहरे लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं वो बोल नहीं सकते तो वो कुछ महसूस नहीं कर सकते। तो वो आंटी बोलने लग जाती है कि तुम कौन और ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो योंजू बोलता है कि मैं बस समझाना चाहता हूँ, और वो आंटी फिर काफी ज्यादा बोलने लग जाती है। तब तक योंजू एक फोन निकालता है अपना और वीडियो बनाने लग जाता है। तो वो आंटी काफी चिल्लाने लग जाती है, जब तक योंजू फोन से फोटो क्लिक कर लेता है उनकी, और वो आंटी उसे पागल कहकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चली जाती है तो योंजू उनकी पोस्ट कर देता है फोटो को, और अंदर की तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपनी बहन को देख रही होती है। तभी योंजू वहाँ पर आता है और उसको चुपके से देख रहा होता है। तो रियम की नजर उस पर पड़ती है और वो पूछने लग जाता है उससे कि तुम्हारी बहन ठीक है। तो रियम भी बोलती है कि हाँ वो ठीक है, और योंजू उसके बारे में पूछता है कि वो ठीक है। तो रियम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो ये भी बोलती है कि ये चीजें ओकेजनली होती रहती है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो योंजू उसको देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो बैठा हुआ होता है और रियम की कुछ बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें बता रही होती है कि जो वर्ल्ड है यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है और यहाँ के लोग कभी चेंज नहीं होंगे। फिर योंजू देख रहा होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपनी बहन को स्कूटी में बिठाकर अपने घर लाती है। जब वो दोनों अपनी स्कूटी से उतर रहे होते हैं तभी वहाँ पर योंजू आ जाता है, और उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। तो योंजू बोलता है कि चलो हम कहीं खेलने के लिए चलते हैं। वो उन दोनों को देखने लग जाता है, तो वो दोनों स्माइल करती हैं, और हम तीनों को बस में देखते हैं जहाँ पर वो उन दोनों को बैठने के लिए बोल देता है। वो दोनों अलग अलग सीट में बैठते हैं दूर दूर। तो योंजू उन दोनों का मीडियम बनता है बातें करने का बस में। जब उनकी बातें हो जाती है तो वो दोनों खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों एक पब में आए हुए होते हैं, जहाँ पर युल के लिए वो जगह काफी ज्यादा साइलेंट होती है और उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, पर लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं और नाच वाच रहे होते हैं। तभी योंजू उन दोनों को काउंटर पे ले जाता है कुछ पिलाने के लिए, और वहाँ पर वो दोनों जब वो चीज पीती हैं काफी ज्यादा खुश होती है, उनको टेस्टी भी लगती है। फिर योंजू रियम का हाथ पकड़ता है और उसे लोगों के बीच में से वहाँ ले जाता है जहाँ पर म्यूजिक चल रहा होता है, और वो रियम का हाथ उस जगह पर रखता है जहाँ पर काफी ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा होता है। उसे देखकर युल भी अपना हाथ रखती है और वो दोनों उस वाइब्रेशन को काफी ज्यादा ही महसूस करके खुश हो रहे होते हैं। वाइब्रेशन को सुनने के बाद वो तीनों की तीनों वहाँ पर काफी ज्यादा नाच रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हम तीनों को घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर युल जो होती है उन दोनों को देखती है और बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, और रियम को बोलती है कि तुम भी आ जाना, जब तक वो वहाँ से चली जाती है। तो योंजू और रियम एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और रियम पूछती है योंजू से कि तुम वॉक करना चाहोगे। तो रियम बोलता है कि हाँ हम वॉक कर सकते हैं, और वो दोनों चुप चुप के चल रहे होते हैं। तभी पीछे से कार आती है और रियम योंजू को साइड होने के लिए बोलती है, और वो साइड में खड़े होकर कार को जाते हुए देखते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम रियम को देखते हैं जो योंजू से मैसेजिंग में बातें कर रही होती है और उससे कितना खर्चा हुआ है उसके बारे में पूछ रही होती है, पर योंजू से मना करता है, पर रियम फिर भी उसे बोलती है कि हाँ मुझे बता दो। तभी उसकी बहन युल उससे पीछे से आती है, उसे देखने लग जाती है उसके मैसेज को, और उसे बोलने लग जाती है कि तुम ये खर्चे के बारे में क्यों पूछ रही है। तो रियम बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी की उधारी रहे मुझ पे, और जब तक उसकी बहन उस पे थोड़ा गुस्सा होती है, पर तभी वो बोलती है चलो हम बियर पीते हैं, और वो दोनों अगले ही पल हम बियर पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर जब वो बियर पी रहे होते हैं तभी युल उससे पूछने लग जाती है कि तुम उसे डेट कर रही हो। तो नहीं हम सब फ्रेंड्स हैं। तो युल बोलती है कि पर मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, और रियम उसे मना करती है। तभी उसका फोन बजता है और उसमें वो फोटोज देखने लग जाती है, और वो दोनों जब फोटोज को देख रहे होते हैं काफी ज्यादा खुश होते हैं। युल फोटो को देखने के बाद वहाँ से बोलती है कि चलो अब मैं सोने जा रही हूँ, और वो बेड में चली जाती है, जब तक रियम फिर भी फोटोज को देख रही होती है। और दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं, वो भी फोटोज को देख रहा होता है। तभी उसको रियम का मैसेज आता
होता है और वो पूछती है कि तुम्हें कौन सा साउंड है जो सुनना है। तो योंजू से लिखने वाला होता है कि तुम्हारी वॉइस, पर वो दोबारा से काट के उसे लिख देता है कि मुझे नहीं पता। रियम उसके मैसेज को देखती है, फिर वो बोलती है कि आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया, और वो फोन को रख देती है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो अपनी स्कूटी में जा रहा होता है कि तभी उसके सामने रियम और युल होते हैं जो स्कूटर में होते हैं, और उसमें योंजू से पूछने लग जाता है कि तुम आज काफी लेट हो। तो उसकी बहन बोलने लग जाती है कि हाँ, स्विमिंग पूल अब मूव हो गया तो हमें वहां जाना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर है इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। और वो एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जब टाइम हो जाता है तो रियम उसे बाय करने लग जाती है और योंजू भी उसे बाय करके वहां से जाने लग जाता है। जब रियम स्विमिंग पूल वाली जगह पहुंच जाती है तो अपने बहन को उतरवा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं युल को जो अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो साइन लैंग्वेज में कुछ काम कर रही होती है अपना। हम फिर युल को देखते हैं जो जॉगिंग कर रही होती है और रियम का वेट कर रही होती है जॉगिंग करते करते। तभी वहाँ पर रियम आती है और उसे अपने पीछे बिठाकर अपने घर की तरफ ले जाती है। अब कंपटीशन डे आ गया होता है जिसमें रियम अपनी बहन को उस जगह पर लेके आती है जहाँ पर कंपटीशन होता है, और युल अपनी पोजीशन पे जाती है। जब वो पोजीशन पर आ जाती है और उनका मैच स्टार्ट हो जाता है तो युल स्विमिंग करने लग जाती है और रियम भी उसकी चेयर अप कर रही होती है और वो फर्स्ट आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और रियम भी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम युल को देखते हैं जो अपना मेडल दिखाती है अपनी बहन को और उसको उसके गले में पहना देती है। रियम उस मेडल को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जो योंजू को मेडल दिखा रही होती है, बोलती है देखो कितना अच्छा मेडल है, और योंजू भी उसे कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है। वो उसे बता रही होती है कि अब इसको नेशनल टीम के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। तो योंजू भी उससे कांग्रेचुलेशन करता है और बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर युल आती है और वो तीनों एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे होते हैं। युल रियम से बोलती है कि जाओ तुम खेल सकती हो, पर रियम थोड़ी सी हिचकिचाती है। तो योंजू बोलता है कि 30 मिनट के लिए वेट करो, और अगले ही पल हम देखते हैं उसे अपनी शॉप से निकलता हुआ अपने फ्रेंड जिन को अपना डिलीवरी पैकेज पकड़ाता है और बोलने लग जाता है कि इसको डिलीवर कर दो। उसका फ्रेंड काफी मना करता है पर योंजू से कन्विंस कर देता है और उसका फ्रेंड वहाँ पे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो रेडी हो रही होती है बाहर जाने के लिए योंजू के साथ, और उसकी बहन उसकी हेल्प कर रही होती है। जब वो रेडी हो जाती है तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, और हम रियम को देखते हैं जो योंजू को ढूंढ रही होती है और योंजू भी उसे ढूंढ रहा होता है। जब वो एक दूसरे को देख लेते हैं तो रियम उसके पास जाती है और योंजू से देखने लग जाता है। फिर योंजू बोलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो रियम बोलती है कि पता नहीं। तो योंजू बोलता है चलो हम कहीं चलते हैं पहले कुछ खाने के लिए। तभी रियम बोलती है कि तुम्हें क्या मैं राइज लग रही हूँ, क्योंकि उसने ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए होते हैं। तो योंजू से मना करता है नहीं नहीं तुम ठीक लग रही हो, और वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है जिससे उनके रियम काफी ज्यादा खुश होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं जिनको जो युल के घर के बाहर होता है और बेल बजाते ही युल बाहर आती है और उसे डिलीवरी लेके चली जाती है। तब तक जिन उसको देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को और रियम जो बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और वो एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह के बारे में। जब तक हम जुल को देखते हैं जो रियम को मैसेज करती है कि तुम्हारा जो टाइम है वो सही बीत रहा है, अगर अच्छा बीत रहा है तो रिप्लाई मत करना, जब तक वो वहाँ पर सो जाती है अपने बेड पे। फिर वापस हम योंजू को देखते हैं जो रियम से क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि तुम्हें क्या करना है, जो रियम को थोड़ा कंफ्यूज करता है और बोलती है मतलब। तो योंजू पूछने लग जाता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो रियम बोलती है कि मुझे, पहले वो सोचती है तो बोलती है कि मुझे पता नहीं है। तो योंजू बोलता है कि अच्छा। तो रियम बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या करना है। तो फिर योंजू बोलता है थोड़ा सोचने के बाद कि मुझे भी नहीं पता, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर योंजू से अपने स्कूल के टाइम के बारे में बताने लग जाता है कि मैं क्या क्या करता था, और रियम भी बता रही होती है अपने ऑफिस के बारे में और अपने पढ़ाई करने के बारे में। वो जब बातें कर रहे होते हैं तभी योंजू से बोलने लग जाता है कि तुम ढूंढना चाहोगी। तो रियम थोड़ा कंफ्यूज आती है, तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हम दोनों एक साथ ढूंढ सकते हैं। तो रियम स्माइल करती है और वो बोलती है कि हाँ जरूर, और वो थैंक यू बोलती है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं काफी ज्यादा स्मोक सा हो रहा होता है और इधर उधर काफी ज्यादा धुआं होता है। वहाँ पर वो सो रही होती है अपने बेड पे, तभी उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि काफी ज्यादा स्मोक है, और वो अपने नाक को बंद करके बाहर की तरफ निकल रही होती है। जब अपने कमरे के बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ पर हर जगह बंद हो रखा है और काफी ज्यादा धुआं भी है, तो वो लिफ्ट में चढ़ जाती है, और लिफ्ट में चढ़ने के बाद वो लिफ्ट एकदम से रुक जाती है, जिसकी वजह से उसकी सांस काफी ज्यादा रुकने लग जाती है और वो काफी ज्यादा हेल्प मांग रही होती है इधर उधर आवाजें करके। तभी वहाँ पर कोई इसकी हेल्प करने के लिए आता है, और दूसरी तरफ हम योंजू और रियम को देखते हैं जो एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रियम का फोन बजता है और वो मैसेज देखती है जिसमें उसकी बहन का मैसेज होता है, और वो बिना योंजू को बाय करे हुए वहाँ से भागती भी चली जाती है। योंजू से देख रहा होता है। फिर रियम को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और अपनी बहन को देखती है जब। तब तक उसकी बहन उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर रियम काफी ज्यादा टेंशन में होती है और उसे सॉरी वगैरह बोलती है, पर युल बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। पर रियम बोलती है कि मुझे जाना नहीं चाहिए था तुम्हें छोड़कर। युल उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, पर रियम फिर भी बोलती है उसे कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा कंपटीशन भी है। तो युल बोलती है कि कंपटीशन हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम रियम को देते जो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, और जब वो सो रहे होते हैं दोनों, तो रियम को योंजू का मैसेज आता है पर वो उठाती नहीं है और योंजू से मैसेजिंग कर रहा होता है। हम योंजू को देखते हैं जो स्विमिंग वाली जगह पर जाता है ढूंढने के लिए रियम
रियम को, पर वो दिखती नहीं है। और योंजू अपने मम्मी पापा के शॉप में आता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है और उसकी मम्मी उसे देखकर काफी ज्यादा टेंशन में लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को, जो अपनी बहन को लेने के लिए आई हुई होती है और उसकी बहन स्विमिंग कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन रुक गई है और वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसे, तो यूल अपनी बहन को देखने लग जाती है। फिर यूल जब आ रही होती है बाहर और रियम उसका वेट कर रही होती है, तो वो उससे बोलती है कि तुम चली जाओ घर पर, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहूंगी और मुझे कुछ टाइम स्पेंड कर अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो रियम उसे बोलती है ठीक है, और वो जब तक वहां से चली जाती है फ्रेंड के कार में बैठ जाती है। रियम अपनी बहन का वेट कर रही होती है अपने घर में, जब तक वो कुछ सोच रही होती है। तभी बेल की लाइट जलती है और वो अपने बेड पे सोने का नाटक करती है और उसकी बहन आती है और वहाँ पर नहाने के बाद वो भी सोने लग जाती है और वो दोनों सोए हुए होते हैं। फिर हम बहुत सुबह के टाइम में देखते हैं जब यूल पैकिंग करके वहाँ से चली जाती है और तभी रियम भी उठ जाती है वहाँ पर। फिर हम रियम को बाहर आते हुए देखते हैं और वो सामने अपने योंजू को देखती है, जो जब रियम को देखता है तो उसके पास चला जाता है और वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो। तो रियम कुछ नहीं कहती है। फिर वो पूछता है कि क्या हो रहा है, कि तुमने मेरा कोई भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैंने तुम्हें कितने सारे भेजे। तो रियम उससे बोलती है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, मुझे कांटेक्ट भी मत करना। ये देखकर योंजू काफी ज्यादा शॉक में होता है और रियम जब तक वहाँ से चली जाती है तो योंजू उसके पास भागते हुए जाता है, उसे पूछने लग जाता है कि क्या हो गया है, तुम ऐसे सडनली ऐसा कैसे कर रही हो। तो रियम बोलती है कुछ भी नहीं हुआ है। तो योंजू पूछने लग जाता है कि मैंने कुछ गलत करा है। तो रियम बोलती है नहीं, तुमने कुछ नहीं करा है, बस वो कुछ कह नहीं पाती है। तो योंजू से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा ही टेंशन में था, क्योंकि तुमने एकदम से ही कांटेक्ट को तोड़ दिया। तो रियम उससे बोलने लग जाती है कि मुझे इसकी केयर करनी चाहिए, मैं सिर्फ अपनी ही केयर करूंगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। योंजू थोड़ा शॉक में हो जाता है। फिर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम थकी हुई हो, पर रियम कुछ नहीं कहती है। फिर योंजू से पूछने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हें थका रहा हूँ। तो योंजू थोड़ा रुकने के बाद बोलती है हाँ, और वहाँ से अपनी स्कूटी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। योंजू उसे देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो काम कर रहा होता है और उसकी मम्मी उसके पापा से बोल रही होती है कि देखो वो कैसे बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा दुखी भी है। और वो उसके पापा को डिलीवरी पकड़ाती है, बोलती है कि जाओ तुम करने जाओ, ये करने नहीं जाएगा। पर योंजू उनके पास आता है और डिलीवरी लेके चला जाता है और उसकी मम्मी उसे देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को, जो अपनी बहन को चुपके चुपके देख रही होती है कि वो स्विमिंग कर रही है। पर यूल को स्विमिंग करते हुए काफी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और वो जब स्विमिंग नहीं कर पाती तो वो काफी ज्यादा तेज रोने लग जाते हैं वहीं पर ही। ये चीज जब रियम देखती है तो वो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ पर अंदर जाने लग जाती है जब यूल वहाँ से आने लग जाती है। फिर यूल उसके पास आती है और बोलने लग जाती है कि अब सब खत्म हो गया, मैं ट्रायल्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, और वो उससे माफी मांगने लग जाती है। तो रियम उससे बोलती है कि तुम्हें सॉरी नहीं की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी गलती, क्योंकि मैंने ये सब करा है, क्योंकि ये मेरा भी ड्रीम है। पर यूल उसे रोक देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है, ये मेरा ही ड्रीम है। ये मेरा ड्रीम है पर तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम अपना कुछ नहीं क्यों नहीं करती हो, तुम्हारा खुद का ड्रीम होना चाहिए, तुम मेरे ही पीछे मत रहा करो, तुम अपना भी कुछ करा करो। वो इतनी सारी चीजें उसे बोल देती है और वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है और रियम वहीं पर ही खड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जो सोया हुआ होता है बेड पे। तभी उसका फ्रेंड जिन आता है और वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो, और उसे पूछने लग जाता है जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे उसका क्या हुआ। पर योंजू से बोलता है कि अब उसका कुछ नहीं रहा क्योंकि उसने मना कर दिया है। तो उसका फ्रेंड बोलता है पर उसने खुद थोड़ी बोला है। तो योंजू बोलता है कि उसने मुझे खुद साफ साफ मना करा है। वो उसे थोड़ा चेयरअप करने की कोशिश करता है उसका फ्रेंड, पर योंजू फिर भी बोलता है कि अब कुछ नहीं रहा है और योंजू वहीं पर ही सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को, जो अपने पेरेंट्स से मिलने गई होती है और उनसे पूछने लग जाती है आप लोगों ने मुझे पैदा क्यों करा, आप लोग थोड़ा डरे हुए नहीं थे कि मैं भी ऐसी हूँ जो सुन नहीं सकती हूँ और बोल नहीं सकती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है पर हम क्यों डरेंगे इसके लिए। तो रियम बोलती है कि क्योंकि लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है इसकी वजह से। पर उसके मम्मी पापा बोलते हैं पर ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जिसे देखकर रियम स्माइल करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को, जो अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ होता है कि तभी उसकी मम्मी आती है, उसे पूछने लग जाती है कि तुम डंप हो गए हो। ये सुनकर योंजू अपनी मम्मी की तरफ देखता है और बोलता है कि आपको कैसे पता। तो उसकी मम्मी बोलती है ये मैं फील कर सकती हूँ इसलिए मुझे पता है। फिर थोड़ी गुस्सा होने लग जाती है कि मेरे बेटे को किसने ऐसा करा। तो योंजू बोलता है कि वो ऐसी है कि उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए और वो दूसरों का ही ख्याल करती रहती है। वो रियम के बारे में बता रहा होता है चीजें और वो ये भी बताता है कि वो सुन नहीं सकती है और ना ही बोल सकती है। फिर हम रियम को देखते हैं जो अपनी मम्मी से बोलने लग जाती है कि आपको अच्छा लगता है जब मैं शॉप में काम करवाती हूँ। तो उसकी मम्मी मना करने लग जाती है। तो रियम बोलती है पर ऐसा क्यों। तो उसकी मम्मी बोलती है क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा है कि तुम पिटी कर रही हो या फिर दूसरों की पिटी आने लग जाएगी हमारे ऊपर, और इसलिए वो समझाने लग जाती है, जिसकी वजह से रियम भी समझ जाती है उनकी बातों को और वो रोने लग जाती है जब वो ये बातों को सुन रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जो जा रही होती है कि तभी उसकी बहन सामने आती है और वो दोनों एक दूसरे को एक समय पे सॉरी बोलते हैं। फिर वो एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं काफी ज्यादा खुश होते हुए। और यूल उससे पूछती है कि तुम उससे मिलने नहीं जा रही हो योंजू से। तो रियम बोलती है कि नहीं अब कुछ नहीं रहा इसलिए। पर यूल उसे एनकरेज करती है और बोलती है कि नहीं तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए और उसके ऊपर तुम्हें गिव अप भी नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू के मम्मी पापा को जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और उसकी मम्मी उसके पापा को बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि वो जो लड़की से बात करता है वो सुन नहीं सकती और नहीं बोल सकती है। तो योंजू के पापा बोलने लग जाते हैं तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बोल नहीं सकती नहीं सुन सकती। तो उसके पापा बोलते हैं पर हमें इससे क्या लेना, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि वो लड़की अच्छी होनी
होनी चाहिए इसलिए। तो इसकी मम्मी बोलती है कि हाँ तुमने ये ठीक कहा, और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जयम को जो स्विमिंग वाली जगह पर होती है, वहाँ पर वो पानी को देख रही होती है, और दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जो एक जगह पे चल रहा होता है रोड पे, जहाँ पे काफी ज्यादा लोग होते हैं, और वहाँ पर वो ईयर प्लग लगा लेता है, और वहाँ पर वो कुछ सुन नहीं पाता है, सिर्फ लोगों को देख रहा रहता है और उनको ऑब्जर्व करता है। फिर हम रियम को देखते हैं जो पानी में अपने पैर को रखती है और वहाँ पर नीचे की तरफ उतर जाती है और पानी में चलना शुरू कर देती है। फिर हम योंजू को देखते हैं जो चल रहा होता है, तभी एक लड़की उसे बताती कि पीछे कार आ रही है, और वो कार को जाने देता है। रियम को देखते हैं, रियम जो पानी के अंदर होती है और पानी के अंदर देखने लग जाती है, फिर आके दोबारा बंद कर लेती है। योंजू फिर अपने कानों का ईयर प्लग निकाल देता है और वापस से सुनने लग जाता है वहाँ की चीजों को। फिर अगले ही पल हम योंजू को देखते हैं जो उसी स्विमिंग वाली जगह पे होता है, और वहाँ पर वो रियम को देख रहा होता है जो पानी में होती है, और वो उसके पीछे जाके बैठ जाता है। रियम उसको पीट करके सामने की तरफ देख रही होती है, तो योंजू से काफी चीजें बोल रहा होता है। वो उससे माफी वगैरह भी मांगता है, और वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और तुम्हारी केयर भी करना चाहता हूँ। वो काफी चीजें बोल रहा होता है कि तभी वहाँ पर रियम पीछे की तरफ मुड़ती है, तो वो चुप हो जाता है और वो उसे हाई करता है। रियम जब उसे देखती है तो स्माइल करती है और उसके पास चली जाती है, और योंजू उसे हाथ देता है आने के लिए, पर रियम उसको पानी में ही खींच लेती है, और उसको पानी में गिराने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। तो योंजू से पूछने लग जाता है कि तुम पार्ट टाइम वर्क करती हो? तो रियम बोलती है कि क्यों? तो वो बोलता है कि तुम मेरे पेरेंट्स की शॉप में काम कर सकती हो, वहाँ पर हम काफी ज्यादा अच्छी चीजें करेंगे दोनों के मिलकर। तो रियम बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होगी? तो योंजू बोलता है कि वो इस चीज को समझेंगे क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। तो रियम उसको देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर हम दोनों को स्कूटर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, और शॉप में हम देखते हैं योंजू के मम्मी पापा जो थोड़ा ड्रेसअप करके होते हैं। योंजू जब पहुंचता है रियम के साथ शॉप में, तो उसके मम्मी पापा उसे हाय बोलते हैं, और वो जब सीट पे बैठते हैं तभी योंजू रियम को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने मम्मी पापा से। तो उसके मम्मी पापा काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी उसके पापा एक बुक टाइप निकालते हैं, और उसमें लिखी हुई चीजों को उसकी मम्मी बता रही होती है कि मैं इसकी मम्मी हूँ और ये इसके पापा हैं, और हम दोनों को काफी ज्यादा खुशी हुई तुमसे मिलकर। जिसको देखकर रियम भी काफी ज्यादा खुश होती है और उसे रिप्लाई कर रही होती है। फिर वो योंजू के बारे में बातें बता रही होती है, और योंजू से चुप करवाने की कोशिश करता है, पर उसकी मम्मी फिर भी बोल रहे होते हैं, और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करती हो? तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि रियम बोलती है कि हाँ जरूर, और उसकी वॉइस सुनकर वो सारे वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और योंजू भी काफी ज्यादा शॉक में होता है। तो वो दोबारा पूछते हैं, तो रियम बोलती है कि हाँ, और उसकी मम्मी योंजू से पूछती है कि तुम्हें पता था? और योंजू बोलता है कि नहीं, और वो बोलने लग जाता है रियम से कि तुम मतलब सुन नहीं सकती हो या तुम सुन सकती हो? तो रियम बोलती है कि नहीं, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। योंजू बोलता है तो तुम्हें मैंने बोला था कल, वो मतलब तुमने सब सुन लिया था? तो रियम बोलती है कि हाँ मैंने सुन लिया था। योंजू के पापा मम्मी उसको देख रहे होते हैं, तो रियम साइन लैंग्वेज में उसे आई लाइक यू बोलती है, और ये देखकर योंजू काफी ज्यादा स्माइल करता है, और उसके मम्मी पापा पूछने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों, और उसके पापा काफी ज्यादा हंसने भी लग जाते हैं, उसकी मम्मी भी काफी ज्यादा स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम युल को देखते हैं जो अपने पोजीशन में होती है स्विम करने के लिए, और हम योंजू और रियम को देखते हैं जो जगहों पे चल रहे होते हैं और एक दूसरे से वॉइस में बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते वो एक जगह पर खड़े होते हैं, और वहाँ पर योंजू से पूछने लग जाता है कि तुम्हारी फैमिली में मतलब सिर्फ तुम ही बात कर सकती हो और सुन सकती हो? तो रियम बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ, सिर्फ अकेली जो बात कर सकती है और सुन सकती हूँ। वो थोड़ी सी दुखी होते हुए बोलती है मुझे लगता था कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी अलग हूँ सबसे, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं उसकी मम्मी उसे बता रही होती है कि तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और तुम हमसे अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ नहीं जी सकती हो। ये सुनकर रियम वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है, और उसकी मम्मी उसे काफी चीजें बताने लग जाती है। तो रियम अपनी वॉइस में बोलती है तो इसका मतलब मैं भी अपने मम्मी पापा की डॉटर बन सकती हूँ, और वो काफी ज्यादा स्माइल करती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योंजू से बोल रहा होता है कि मैं जब तुमसे मिला था तो ये मेरे लिए भी काफी अच्छी चीज है। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे के पास आके एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं युल को जो स्विमिंग कर रही होती है, तभी उसके सामने आके जिन बैठ जाता है। तो युल उसे देखती है, और तभी जिन अपना हेलमेट वापस से पहन लेता है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो जिनी होता है युल को बचाने वाला, वहाँ पर जब वो एलिवेटर में फंस जाती है युल उसे पहचान जाती है और उसे काफी ज्यादा थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर हम जिन को देखते हैं जो थोड़ा साइन लैंग्वेज की थोड़ी कोशिश कर रहा होता है और बता रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है और हार्ट शेप भी बनाता है। तो युल उसे देख के काफी ज्यादा स्माइल करती है और उसे यस भी बोलती है। मूवी यहीं खत्म होती है। तो ये थी आज की हमारी मूवी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको और कोई मूवीज या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर उसके नाम लिखिए। और भी ऐसी ही मजेदार स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बबली गर्ल की, क्यूट बॉस की लव स्टोरी देखने के लिए राइट क्लिक करें, एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।